ये जाकिर नायक, मैं आपको बता रही हूँ इसकी क्या औकात है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इस जाकिर नायक की। ये बड़ी स्टेज पे चढ़ के एक हिंदू जिससे अपने धर्म को, अपना धर्म नहीं पसंद आ रहा था, एक कोई हिंदू था जिसे अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मतलब मुसलमान, मुझे खतना करवाना है, ठीक है। उस गवार ने अभी अपना कोई ग्रंथ तक नहीं पढ़ा, उसकी औकात नहीं है कि वो कोई ग्रंथ उठा के पढ़े। वो जाकिर नायक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? वो कहता है 16,000, ठीक है। तो तुम्हारी 16,000 थी तो हम 4 भी नहीं रख सकते? और वो लोग हंसने लगते हैं ये बोल के। इस जाकिर नायक की औकात है कि हमारे श्री कृष्ण पे सवाल करें? इसे पता भी है कि श्री कृष्ण ने 16,000 श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां कैसे हुई? मान्यवर जाकिर नायक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी, और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है। इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है। आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ। कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप। संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं?
गॉड गलत कर सकता है कि नहीं? कर सकते। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन फॉर चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। तो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8।
कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है, जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।